Good evening, everyone. Good evening, Shivani. Good evening, Sana. Good evening, Diksha. Good evening, Divya. Good evening, Soumya. Good evening, Reshma. Good evening, Kamini. Good evening, Kashish. Good evening, Akhila. Good evening, Ritu. Good evening, Tanu. Good evening, Ajay. Good evening, Uttashna. Good evening, Astha. तो सुबह वाली क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। तो पीरियोडिक मोशन, हार्मोनिक मोशन और उसके बाद सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो मॉर्निंग में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ा था कि जो इसकी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एफ इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स होती है, ठीक है। तो अगर माइनस के एक्स टू द पावर एन है, इसका मतलब वो क्या होगा, एक टाइप का हार्मोनिक मोशन होगा। लेकिन एन अगर वन हो जाता है तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स हमारे पास बचेगा। और ये वाली जो इक्वेशन होगी वो किसकी हो जाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एफ जो था, एफ क्या था, रीस्टोरिंग फोर्स था। तो ये वाला जो फोर्स है कौन सा फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो हो जाएगा एफ। और ये एक्स जो था वो क्या था आपका, डिस्प्लेसमेंट था। तो मैंने आपको बताया था कि भाई एक्स डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है, जैसे पेंडुलम वाला एग्जांपल लिया था। तो पेंडुलम की मीन पोजीशन सपोज ये है, अगर मैं इसे कहता हूँ कि ये मीन पोजीशन है ये वाली, ठीक है। और यहां से हमने दो पोजीशन ली, एक x1 है और एक x2 है। तो x1 दूरी तक अगर कोई पेंडुलम मतलब बॉब जो है इसका वो ट्रेवल करके गया, और x2 दूरी तक जो है वो ट्रेवल करके गया, तो दोनों केसेस में फोर्स किस में ज्यादा होगा, x2 वाले केस में होगा, क्योंकि x2 की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। और f इज इक्वल टू कितना होता है, माइनस के इंटू एक्स होता है, ठीक है, जहाँ पे k क्या होता है आपका कांस्टेंट होता है। तो x यानी कि डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स। और दूसरी चीज मैंने बताई थी कि ये जो नेगेटिव साइन है, ठीक है, तो नेगेटिव साइन जो है वो क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि जो आपका फोर्स है, ठीक है, फोर्स इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जिस डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, उसकी जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा कोशिश ये करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन से दूर भाग रहा है, तो उसको दूर भागने के बजाय क्या करना चाहता है, उसको मीन पोजीशन तक लेकर आना चाहता है। तो रीस्टोरिंग फोर्स की प्रॉपर्टी रहेगी कि वो हमेशा जो पार्टिकल है उस पे इस तरीके का फोर्स लगाएगा कि वो हमेशा रिटर्न किधर की तरफ करे, मीन पोजीशन की तरफ रिटर्न करे। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स। और दूसरी चीज ये कि रीस्टोरिंग फोर्स जिस डायरेक्शन में होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा होता है, यहाँ पर रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा होता है, ठीक है। मतलब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। तो ये कुछ बेसिक बातें थी सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में, ठीक है।
ओके, तो अब हम यहाँ पर कुछ और इससे ऑब्जर्वेशंस निकाल सकते हैं। तो सपोज पेंडुलम वाला ही केस है, और पेंडुलम का केस अब मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये सपोज बीच में हमने कहा कि ये वाली कौन सी पोजीशन है, ये हमारी मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो यहाँ पर आप ये समझ लो कि मीन पोजीशन पे जनरली आपका क्या रहेगा, जो पेंडुलम का बॉब है या जो पेंडुलम की बॉल जो होती है वो यहाँ पर है। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों तरफ जो है वो पेंडुलम जा सकता है, फ्रीली मूव कर सकता है अगर हम उसको मूव करवाना चाहें। तो क्या होगा कि एक्स डिस्टेंस अगर मैं इधर की तरफ मूव करता हूँ, ठीक है, राइट साइड की तरफ मूव करता हूँ, तो क्या होगा, फोर्स जो होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, वो मेरा इधर की तरफ लगेगा। और अगर क्या होगा, लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फोर्स क्या होगा मेरा, राइट साइड में लगेगा, मतलब जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा एक सेकंड रुकना। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर दोनों साइड में एक्स एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है तो रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन हमने दिखा दी। अगर ये एक्स इधर की तरफ होगा तो फोर्स किस साइड हो जाएगा, लेफ्ट साइड में हो जाएगा, मतलब मीन पोजीशन की तरफ। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होगा तो मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लगेगा, यानी कि राइट साइड की तरफ लगेगा। ठीक है, तो इससे हम ये बता सकते हैं। और आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो मैक्सिमम होता है, यानी कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर वो राइट साइड में हो रहा है तो ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, ए के बराबर हो जाएगी। और अगर लेफ्ट साइड में मीन पोजीशन की ये ट्रेवल करते हुए जा रहा है इधर की तरफ, तो यहाँ पर जो है एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ए के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पर ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है एम्पलीट्यूड। ठीक है, और एम्पलीट्यूड को आप क्या बोल सकते हो, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड या फिर क्या है, ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यानी कि कितना मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट है ये जो पार्टिकल है पेंडुलम का वो कर सकता है। क्योंकि एक चीज आपको यहाँ पर और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी आप पेंडुलम वाला एग्जांपल कंसीडर करते हो तो यहाँ पर जो आपका एंगल थीटा होता है, वो आपका एंगल जो थीटा है वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये इस तरीके से है। ठीक है, ये इस तरीके से है, और ये मान लो इसकी ये यहाँ पर कहीं पर मीन पोजीशन है सेंटर पे। तो ये वाला जो एंगल थीटा है, जिस थीटा एंगल से आप इस पर फोर्स लगाना चाहते हो या इसको डिस्प्लेस करना चाहते हो, तो ये जो थीटा है वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। क्योंकि अगर ये थीटा ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये पेंडुलम आपका सर्कुलर मोशन लगाने लग जाएगा। ठीक है, तो वो अगर आपने ये थीटा को बहुत बढ़ा दिया, अगर मान लो आप इसको यहां तक ले जाओ, तो यहां तक अगर ले जाओ, तो क्या पता जब ये वापस आए तो वापस आने के बाद ये पूरा इस तरीके से घूम जाए। तो पूरा अगर घूम जाएगा तो वो फिर आपका क्या बनेगा, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा, वो क्या बन जाएगा, आपका सर्कुलर मोशन बन जाएगा। तो थीटा भी जो है वो आपका छोटा होना चाहिए। तो ये जो थीटा की जो वैल्यू है, मतलब जिस पर क्या है, ये आप जो ये एक्स डिस्प्लेसमेंट इसको लेके जा रहे हो, तो मैक्सिमम जो एक्स डिस्प्लेसमेंट आप लेके जा सकते हो, उस एक्स डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो ये ए क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो ये ए एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है कि ये वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो कोई भी पार्टिकल अपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पे परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, और ये इतना हो सकता है कि इसको खींचने के लिए फोर्स आपके पास अवेलेबल रहे, सो दैट कि ये जो पार्टिकल है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद वापस मीन पोजीशन पर आने की कैपेबिलिटी रखे। तो ये आपका जो है कैपिटल ए के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्स की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपका पार्टिकल जो है राइट साइड में जा रहा है, ठीक है, पार्टिकल अगर राइट साइड में जाएगा, और यहाँ पर अगर आप एफ देखोगे तो वो किधर लग रहा है, लेफ्ट साइड में लग रहा है। तो एफ की जो वैल्यू होगी वो इधर क्या हो जाएगी आपकी, ठीक है, एफ की जो वैल्यू होगी, मतलब एफ क्या है, इधर की तरफ लग रहा है। अगर आपका पार्टिकल जो है राइट हैंड साइड में जाएगा तो एफ आपका किधर लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लगेगा। और अगर ये राइट हैंड साइड में जा रहा है, ठीक है, राइट हैंड साइड में जाने का मतलब क्या है, अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस देखते हो ना, जैसे आपका क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस होता है, तो ये वाला पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, ये वाला नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये वाला पॉजिटिव वाई होता है, और ये वाला नेगेटिव वाई होता है। तो कहने का मतलब है कि एफ, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हो रहा है,
तो डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ होने का मतलब क्या है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और डिस्प्लेसमेंट अगर पार्टिकल का इधर होता है तो इसका मतलब क्या है कि उस पार्टिकल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव होगी। और अगर एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स अगर आप यहाँ पर देखते हो, तो x अगर पॉजिटिव तो f क्या होगा, ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा f की वैल्यू। क्योंकि x अगर पॉजिटिव है तो पूरा जो फॉर्मूला है वो क्या है, नेगेटिव के लिए, तो आंसर जो आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर आप दूसरा केस लेते हो लेफ्ट हैंड साइड वाला, अगर ये मीन पोजीशन के क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, पार्टिकल अगर मूव करता है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर यहाँ पर पार्टिकल मूव करेगा तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा आपका नेगेटिव है। अब नेगेटिव अगर डिस्प्लेसमेंट होगा और अगर आप फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर ये क्या होगा, x जो हो जाएगा वो माइनस माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब x जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कि फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब पार्टिकल राइट हैंड साइड में मूव करेगा तो फोर्स की वैल्यू उस टाइम पे नेगेटिव लग रही होगी, जो कि मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होगी। और अगर पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड को मूव करता है तो फोर्स की वैल्यू जो है राइट हैंड साइड में लग रही होगी, यानी कि पॉजिटिव लग रही होगी। ठीक है, तो ये आपने जो है ध्यान रखना है। तो पॉजिटिव कैसे हुई वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा एज पर कोऑर्डिनेट ऐसे, और अगर राइट हैंड साइड में पार्टिकल जा रहा है तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट जो है पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव मतलब नेगेटिव आएगा रिजल्ट। और उसके बाद अगर दूसरा केस लेते हैं तो उसमें अगर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है तो माइनस के इंटू माइनस एक्स क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का के एक्स बन जाएगा, यानी कि फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो एक चीज तो आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। और एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जो कि है कि ये जो मीन पोजीशन होता है, तो मीन पोजीशन पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक तो वो जीरो होता है। ठीक है, मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू कितनी लेते हैं, जीरो लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई है ही नहीं। क्योंकि जब भी आप डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करोगे, चाहे वो राइट हैंड साइड में कर रहे हो या लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हो, आपको ये मीन पोजीशन से लेनी पड़ेगी। अगर मैंने कहा कि राइट हैंड साइड ये पार्टिकल मूव करा कितना, 3 सेंटीमीटर, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू प्लस 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर मैंने कहा कि पार्टिकल लेफ्ट हैंड साइड में मूव करा 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमेशा जो आपको डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करनी होगी वो मीन पोजीशन से करनी होगी। तो मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। और दूसरी चीज आपने क्या देखनी है, अगर मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू जीरो है तो यहां पर फोर्स की वैल्यू कितनी जाएगी, माइनस के इंटू जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो है तो माइनस के एक्स होता है। तो एफ की वैल्यू मीन पोजीशन पर कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। ठीक है, और एक और चीज आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो एक्सेलरेशन के बारे में। आपको ये पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स पर यूनिट मास होता है। F इज इक्वल टू एम ए वाले फॉर्मूले से ही जब आप एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकालते हो तो F बाई एम आता है। तो अगर ये F जीरो हो गया है तो जीरो बाई एनीथिंग इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब ये है कि मीन पोजीशन पे जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो भी क्या होता है, जीरो के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज जो है आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है। और इसी तरीके से आप ये चीज चेक कर सकते हो कि एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर मान लो ये एम्पलीट्यूड पे पहुंच जाता है ए मतलब यहाँ पर जो है वैल्यू क्या पहुंच जाती है, ए पहुंच जाती है। तो यहाँ पर अगर आप फोर्स की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी, माइनस के इंटू ए के बराबर आ जाएगी। ठीक है, माइनस के इंटू ए के बराबर आ जाएगी। और यहीं पर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एफ इक्वल टू माइनस के इंटू माइनस ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी, के इंटू ए हो जाएगी। और ये वाली आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के इंटू ए हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों जो वैल्यूज है फोर्स की वो आपकी मैक्सिमम वैल्यूज है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू की बात करें तो वो आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगी, और मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू की बात करें अगर तो वो आपको राइट हैंड साइड पर मिलेगी। ठीक है, तो ये फोर्स की वैल्यूज के बारे में हो गया। और इसी तरीके से अगर आप एक्सेलरेशन भी देखोगे तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास होता है, तो ये के अपॉन एम हो जाएगा। ठीक है, और इस केस में भी यहाँ पर के ए अपॉन एम हो जाएगा, ये माइनस के अपॉन एम हो जाएगा। तो मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू आप इस तरीके से जहां पर भी जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी वो आप यहाँ पर निकाल लोगे। ठीक है, तो इसको जो है अपनी कॉपी में भी एक बार सही तरीके से अपने आप से लिख लेना, जो भी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर फोर्स की वैल्यू जीरो है, एम्पलीट्यूड पर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो कहाँ पर होगी, डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो कहाँ पर होता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, इतना समझ आ गया सभी को। यस सर। सर किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। नो सर। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एम्पलीट्यूड वगैरह बता दिया, अब उसी के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है। और हमेशा आपको बस एक पेंडुलम वाला ही एग्जांपल जो अपने दिमाग में रखना है, उसी से आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उसी को दिमाग में रखो और उसी के अकॉर्डिंग सोचो कि भाई एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है। तो एम्पलीट्यूड मैंने जैसे कि अभी आपको बता भी दिया था। ठीक है, तो इसको कैपिटल ए से डिनोट करेंगे। तो ये सपोज अगर हमारी एक कोई मीन पोजीशन है यहाँ पे, और इधर की तरफ यहाँ पर कोई पार्टिकल इस तरीके से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड पर अगर मूव करता है, तो इधर की तरफ अगर ये इसका एक्सट्रीम है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और इधर की तरफ अगर ये वाली एक इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू ये प्लस ए हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव ए हो गई, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड हो गया पॉजिटिव साइड में, और इधर की तरफ एम्पलीट्यूड जो हो जाएगा वो x इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। तो नेगेटिव साइड में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस ए है, पॉजिटिव साइड में क्या हो जाएगी, प्लस ए हो जाएगी। और यहाँ पर अगर आप बात करोगे सेंटर पे, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, a हुआ, और यहां से लेके यहां तक ये वाला भी डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, ए के बराबर हो गया। तो ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हैंड साइड में भी ए ट्रेवल कर सकता है पार्टिकल, और राइट हैंड साइड में भी ए जो है डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर सकता है कोई भी पार्टिकल। अब अगर हम यहाँ पर बात करें टाइम पीरियड की, ठीक है, कि टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था कि लाइक अगर पूरे एक रिवोल्यूशन कंप्लीट हो रहा है या एक साइकिल पूरी कंप्लीट हो रही है इस प्रोसेस की, तो उसमें जो टाइम आपका यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, उसके मतलब पेंडुलम का टाइम पीरियड, अगर हम पेंडुलम का केस ले रहे हैं या स्प्रिंग ले रहे हैं तो उसका स्प्रिंग का टाइम पीरियड बोलेंगे। तो ये होगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ कि टोटल टाइम फॉर वन ऑसिलेशन। ठीक है, वन ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए जो पूरा टाइम आपको लगेगा उसी को आप क्या बोलोगे, टाइम पीरियड बोलोगे। तो अगर यही वाला एग्जांपल यहाँ पर हम कंसीडर करें, ये हमारी एक मीन मतलब एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई, फिर ये इसकी राइट हैंड साइड वाली एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। तो क्या होगा कि पार्टिकल जो है अगर यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, मान लो ये 0 से चलना स्टार्ट करता है, तो 0 से ये इधर गया, ठीक है, और फिर उसके बाद ये इधर वापस आया, और उसके बाद ये फिर इधर गया, और उसके बाद क्या हुआ, वापस इधर आया। तो देखो जहां से चलना स्टार्ट करेगा वहीं पर ये पार्टिकल वापस आएगा। ठीक है, मतलब एक्चुअली में वो क्या होगा, ये जो आपका पार्टिकल है ये इधर जाएगा पहले, फिर इधर आएगा, उसके बाद इधर जाएगा और फिर वापस आएगा। तो इस तरीके से जो है ये वापस से क्या होगा, मीन पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट होने के लिए ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पार्टिकल जो है वो हमेशा मीन पोजीशन से स्टार्ट हो। वो एक्सट्रीम से भी हो सकता है, बीच में से भी हो सकता है। तो मीन पोजीशन लाइक हम अच्छे से थोड़ा समझने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, और उसके बाद राइट हैंड साइड पे जाएगा, राइट हैंड साइड से वापस मीन पोजीशन पे एक बार आएगा, फिर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड से वापस मीन पोजीशन पे आएगा। तो ये है कि एक पूरा जो इसमें ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन जब एक कंप्लीट हो जाएगा अराउंड द मीन पोजीशन, तो उसी के लिए हम पूरा टाइम क्या कहेंगे, कैपिटल टी कहेंगे। ठीक है, कैपिटल टी। तो अगर ये पूरे के लिए टाइम पीरियड कैपिटल टी है, तो इसका मतलब है जब ये पॉइंट ए से यहाँ स्टार्ट करता है, ए नहीं लेते इसको, बी ले लेते हैं। ठीक है, तो बी से इसने मान लो कोई पार्टिकल था यहाँ से, बी से इसने स्टार्ट करा मूव करना, और ये सी पर गया, तो टाइम यहाँ पर कितना लगेगा, t/4 लगेगा। उसके बाद क्या हुआ, ये सी से क्या हुआ, ये मान लो फिर से बी पर आया। ठीक है, इसको सी डैश कह देते हैं, इसको बी डैश कह देते हैं, तो यहाँ पर भी टाइम कितना लगा होगा, t/4 लगा होगा। उसके बाद बी डैश से मान लो ये यहाँ पर कहाँ आ गया, डी पर आ गया, और डी पर भी बी डैश से डी में कितना टाइम लगा होगा, t/4 लगा होगा। उसके बाद डी से बी इसको वापस जब आना था तो भी हमारा यहाँ टाइम कितना लगा होगा, t/4 लगा होगा। तो इस तरीके से पूरा टाइम पीरियड टी जो है वो 4 टुकड़ों में अगर हम बांट सकते हैं, तो वो इस तरीके से हमको दिखाई देगा कि t/4 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 t/4। तो 4 तरीके से आप देख सकते हो इसका टाइम पीरियड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो t/4 टाइम यहाँ पर लग रहा होगा, एक बार मीन पोजीशन से एक्सट्रीम राइट जाने में, फिर एक्सट्रीम राइट से वापस मीन पोजीशन आने में, फिर मीन पोजीशन से एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में जाने में, और एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड से वापस मीन पोजीशन आने में। चारों का टाइम पीरियड जो है वो यहाँ पर बराबर होगा, और टोटल टाइम अगर टी है तो सभी का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, t/4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम पीरियड क्या हो गया, चारों पार्ट में डिवाइड हो गया इक्वली। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को एफ से भी आप डिनोट कर सकते हो, न्यू भी इसको बोलते हैं, या एन से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड,
यानी कि 1 सेकेंड टाइम के अंदर कितने नंबर ऑफ पूरे पूरे ऑसिलेशन जो है वो आपके कंप्लीट हो जा रहे हैं, उसी को आप क्या बोलते हो, फ्रीक्वेंसी बोलते हो। और फ्रीक्वेंसी का एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/टाइम पीरियड होता है, यानी कि 1/t। तो टाइम पीरियड की अगर मान लो आपको कहीं किसी न्यूमेरिकल में वैल्यू दी होगी तो आप उससे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, उसका जस्ट रेसिप्रोकल करके। तो f इज इक्वल टू 1/t के बराबर यहाँ पर होता है, ठीक है। और एक और जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये तो आपकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी हो गई, लीनियर फ्रीक्वेंसी आप इसे बोलते हो। एक जो दूसरी फ्रीक्वेंसी होती है उसे आप क्या कहते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हो, ठीक है। और इसकी जो यूनिट है, ऐसा यूनिट जो होगी इसकी फ्रीक्वेंसी की, वो क्या होगी, पर सेकेंड होगी, ठीक है। ऐसे पर सेकेंड मतलब 1/t करोगे तो टाइम पीरियड तो आपका सेकंड में ही होता है, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/t का मतलब 1/टाइम जो होगा सेकंड में होगा, तो पर सेकंड जो उसकी यूनिट हो जाती है। और इसी पर सेकंड यूनिट को हम हर्ट्ज भी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो आप हर्ट्ज में भी लिख सकते हो, पर सेकंड में भी लिख सकते हो, ये इसके ऐसा यूनिट है। अब अगर हम बात करें एंगुलर फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होता है वो आपका किस में होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपका जो है कितना हुआ है पर यूनिट टाइम में, ठीक है। या मतलब ऐसा बोल सकते हो कि मतलब ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ा है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड होती है। इसकी जो यूनिट होती है वो रेडियन पर सेकंड होती है। यानी कि 1 सेकंड के अंदर टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कितना हुआ है, या टोटल एंगुलर ऑक्सीलेशन कितना हुआ है पार्टिकल का, वो हमें किससे पता चलता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी से पता चलता है। और इससे इसको जो है हम किससे डिनोट करते हैं, ओमेगा से डिनोट करते हैं। और ओमेगा जो होता है, ठीक है, ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2π/t के बराबर होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वो 2π डिवाइडेड बाय कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड के बराबर होता है। और अभी आपको पता है कि 1/t किसके बराबर होता है, f के बराबर होता है। तो आप इसको 2π इंटू एफ भी लिख सकते हो। तो अगर आपसे कभी कहीं पर रिलेशन पूछ लिया जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और लीनियर फ्रीक्वेंसी का, तो वो रिलेशन ये होता है, जहां पर ओमेगा के आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और एफ के आपकी लीनियर फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि 2π/t में से आपने 1/t को क्या लिख दिया, एफ लिख दिया, तो 2π इंटू एफ हो गया, और ये 2πf जो है वो ओमेगा के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं ऊपर जो अभी हमने इक्वेशन पढ़ी थी रीस्टोरिंग फोर्स के लिए, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो रीस्टोरिंग फोर्स था उसके टर्म्स में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो इक्वेशन यहाँ पर पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी, F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स के बराबर पढ़ी थी। अब हम बात करेंगे इस के की। ये जो के कांस्टेंट है यहाँ पर, ये जो के है, इस के की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, m इंटू ओमेगा स्क्वायर होती है, ठीक है। के की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, m इंटू ओमेगा स्क्वायर होती है। और यहाँ पर m का मतलब क्या है, m का मतलब यहाँ पर होता है मास ऑफ द पार्टिकल, मतलब जो ऑसिलेशन कर रहा है उस पार्टिकल का मास। और ओमेगा क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा, ओमेगा हो जाएगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। ठीक है, तो एफ इजिकल टू माइनस के एक्स, के की वैल्यू क्या होती है, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर होती है। एम क्या होता है, मास ऑफ पार्टिकल होता है, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका एम की ये के की वैल्यू हो गई। तो इस तरीके से अगर आप इसको कंबाइन कर दो, यहाँ पर माइनस के इंटू एक्स कर दो, तो के की अगर आप वैल्यू यहाँ पर लिखते हो तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से एफ का जो है आपके पास एक और रिलेशन आ गया, एफ जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये एक और रिलेशन आपको मिल गया। अगर आप एफ इजक्वल टू माइनस के एक्स में क्या करते हो, के की वैल्यू को लगा देते हो जो कि एम इंटू ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है, तो आपको रिलेशन क्या मिल जाता है, माइनस एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा किधर होती है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, डायरेक्टेड ऑलवेज टूवर्ड्स मीन पोजीशन, ठीक है। तो ये बात जो है आपने इस चीज के लिए ध्यान रखनी है कि रीस्टोरिंग फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हमेशा किधर होती है, मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होती है, ठीक है। तो ये मीन पोजीशन की बात हो गई। अब इसी से हम क्या बात कर सकते हैं, एक्सेलरेशन की बात कर सकते हैं, क्योंकि जब हमने यहाँ पर फोर्स की बात कर ली तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की भी बात की जा सकती है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो यहाँ पर पार्टिकल का होगा ए, वो कितने के बराबर होगा वो यहाँ पर निकालते हैं। तो एक्सेलरेशन हमको पता है भाई किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन मास के बराबर होता है।
और फोर्स की वैल्यू अभी हमने निकाली, क्या निकाली, -m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, ये निकाली, डिवाइड बाय हम किससे कर देंगे, मास से कर देंगे। तो ये वाला जो m है ये वाले इस m से कट जाएगा, आपको जो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स मिल जाएगी। तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में वो कितनी होती है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स के बराबर होती है। और ये जो एक्सेलरेशन में नेगेटिव साइन आ रहा है ये भी आपको वही सेम चीज बोलता है कि भाई एक्सेलरेशन जो होगा वो आपका ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि x क्या है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है और a क्या है एक्सेलरेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। और वैसे भी आपको एक चीज ये पता है कि भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन भी ऑब्वियसली क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ से पता चल जाएगी। और अगर हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, ठीक है, या ए मैक्स की बात करें, ए मैक्स अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें, ए मैक्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है, तो नेगेटिव साइन हटा दो, नेगेटिव साइन तो किसके लिए होता है, सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, एक्स की जगह पे हम क्या रख देंगे, ए रख देंगे, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। तो एक्स क्या है, एक्स ही यहाँ पर वेरिएबल है, एक्स की जगह हमने क्या रख दी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दी जो कि कैपिटल ए के बराबर है। तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, ये किसकी वैल्यू हो जाती है, ए मैक्स की हो जाती है, यानी कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए मिलेगी। अब ये वैल्यू कहां पर मिलेगी उसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये मान लो हमारी रही मीन पोजीशन, ये मान लो यहाँ पर हमारी राइट हैंड एक्सट्रीम पोजीशन रही पार्टिकल की, और ये वाली पोजीशन रही लेफ्ट हैंड एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होती है, -a के बराबर होते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होती है, +a के बराबर होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर अगर पार्टिकल आपका मीन पोजीशन से सपोज राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, तो राइट हैंड साइड की तरफ अगर ये जाएगा पार्टिकल, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू किधर की तरफ होगी, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन होगा। इसी तरीके से अगर मान लो आपका पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा है, और डिस्प्लेसमेंट आपकी लेफ्ट हैंड साइड में हो रही है, तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो किधर की तरफ होगा, राइट हैंड साइड की तरफ होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर होती है, हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, जैसे आपका फोर्स मीन पोजीशन की तरफ होता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर मीन पोजीशन की बात करें तो मीन पोजीशन पे हमने और क्या क्या चीजें अभी देखी, कि डिस्प्लेसमेंट एक तो जीरो होती है, एक्स इक्वल टू जीरो अभी हम ऊपर देख कर आए हैं, ठीक है। और साथ साथ क्या होता था, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी जीरो होती थी और फोर्स की वैल्यू भी जीरो होती थी। तो ये तीन चीजें तो हमने देखी थी यहाँ पर। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर और वैसे भी देखो एक्सेलरेशन जीरो कैसे आया, क्योंकि एक्सेलरेशन का अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या होता है भाई, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स है, एक्स की वैल्यू अगर जीरो तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी जीरो। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि सिंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और इस वजह से क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू जीरो के बराबर हो जाएगी, यानी कि जीरो के बराबर हो जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पर आपको समझा भी दिया कि ये जीरो कैसे होता है। अब उसके बाद अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू या राइट और लेफ्ट एक्सट्रीम पर निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होगी, और एक्स की जगह मैं क्या रखूंगा, कैपिटल ए रखूंगा पॉजिटिव का। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए मिल गई। तो एक तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आपकी मैक्सिमम होती है राइट हैंड साइड पे, जो कि नेगेटिव में होती है। नेगेटिव सिर्फ ये बताता है कि भाई डायरेक्शन इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जाएगी, ठीक है। और अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पर निकालना चाहूँ एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स की जगह क्या रखूंगा, माइनस ए रखूंगा। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव साइड पे कितनी है, माइनस ए है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू मेरे को कितनी मिल जाएगी, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए मिल जाएगी। तो ये लेफ्ट हैंड एक्सट्रीम साइड की कितनी हो गई, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई, जो कि ओमेगा स्क्वायर इंटू ए के बराबर होती है, ठीक है। तो ये जो था आपका एक्सेलरेशन के बारे में था, ओके, आया समझ में ये। यस सर। Yes. यस सर। चलो ठीक है। अब वेलोसिटी का एक और एक्सप्रेशन देख लेते हैं यहाँ पे।
फोर्स देख लिया हमने, एक्सेलरेशन देख लिया, उसके बाद अब वेलोसिटी और देख लेते हैं कि वेलोसिटी जो पार्टिकल की है वो कितनी होती है, ठीक है। तो वेलोसिटी के लिए आपको जो एक्सप्रेशन यहाँ पर ध्यान रखना है वो आता है v स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है आपका किसका एक्सप्रेशन है, आपके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। और v की अगर आप वैल्यू निकाल लो तो क्या आ जाएगी वो, सॉरी एक मिनट, ओमेगा स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पर क्या आएगा, इनटू ओमेगा स्क्वायर पे आएगा। इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो ओमेगा आपको पता है क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, और एक्स क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, वेलोसिटी का जो भी आपको वेलोसिटी अगर फाइंड करनी है तो वो निकाल सकते हो। अगर मैं वेलोसिटी का स्क्वायर निकालता तो वो इतने के बराबर होता है, और वेलोसिटी अगर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट कर देता हूँ तो वेलोसिटी की वैल्यू मेरे को कितनी मिल जाएगी, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा बचेगा, और ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ये मेरा किस में आ जाएगा, स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपका ये वाला हो गया अगर आप स्क्वायर के टर्म्स में नहीं लिखते हो, ठीक है। तो ये आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हो गया। और यहां पर अगर हम बात करें मैक्सिमम वेलोसिटी की, कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो आपको कहां पर देखने को मिलेगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो आपकी मीन पोजीशन पे होती है, ठीक है। तो V मैक्स जो है वो कहां पर होगा, V मैक्स, देखो अगर आपने ये जो एक्सप्रेशन आपको वेलोसिटी का दिख रहा है, अगर आपने इसको मैक्सिमम करना है तो आप मैक्सिमम कैसे कर सकते हो भाई, कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन दिख रहा है, अगर आप इसको मिनिमम कर दो, ठीक है, अगर आप क्या कर दो, इसको मिनिमम कर दो, क्योंकि आपको पता ही है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर अगर है तो इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो होगी नहीं, क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो जाता तो नेगेटिव नेगेटिव अंदर का प्लस बन जाता, तो नेगेटिव तो देखो कभी होने नहीं वाला। तो x की वैल्यू कभी भी आप अगर इसमें नेगेटिव रखोगे तो वो हमेशा पॉजिटिव ही बनेगी। अब ए स्क्वायर में से आप ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करो यहाँ पे कि आपको वैल्यू जो है वो क्या मिल जाए, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए। तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि ए स्क्वायर में से अगर आप जीरो को माइनस करते हो तो आपको वो ए स्क्वायर देगा, ठीक है। क्योंकि आप इसको प्लस तो कर नहीं सकते, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव वैल्यू को हमेशा आप नेगेटिव से मतलब ये माइनस की करोगे, ठीक है। माइनस करोगे अगर पॉजिटिव वैल्यू को, तो कौन सी ऐसी सबसे छोटी वैल्यू होगी जिसको माइनस करने पे आपको इतने पूरे की वैल्यू क्या मिल जाए, मैक्सिमम मिल जाए। तो वो नंबर क्या है, जीरो ही है। तो जब ये नंबर जीरो हो जाएगा और ए स्क्वायर में से आप जीरो को घटाओगे तो वो आपको ए स्क्वायर देगा, जो कि इस एक्सप्रेशन की क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो वी मैक्स की वैल्यू जो हमें मिलती है वो यहाँ पर हमें कहां पर मिलती है, जब हमारा एक्स की वैल्यू जीरो होती है, यानी कि एक्स की वैल्यू जीरो कहां पर होती है, मीन पोजीशन पे, ठीक है। तो मीन पोजीशन पे हमारी एक्स की वैल्यू जीरो होती है, तो यहां से आप जो है वी मैक्स निकाल सकते हो। तो वी मैक्स जो है वो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ओमेगा, ठीक है, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर कितना बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा, सॉरी ओमेगा ए स्क्वायर बचेगा अंदर, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना होता है, ए होता है, ठीक है। तो वी मैक्स की जो आपको वैल्यू मिल गई यहाँ पे वो कितनी मिल गई, प्लस माइनस ओमेगा ए मिल गई। अब ये प्लस माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि एक एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या, सॉरी प्लस माइनस इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमने स्क्वायर रूट हटाया था। लेकिन अगर आप यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करो तो वो कितने के बराबर आ जाएगा, ओमेगा इंटू ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो मीन पोजीशन पे यानी कि सेंटर पे जहां पर मीन पोजीशन है आपकी, वहां पर जो v वेलोसिटी है उसकी वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ भी कर देता हूं। ये सपोज मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है राइट वाली, और ये इसकी लेफ्ट वाली एक्सट्रीम पोजीशन है। तो यहां पर आपको पता है, और एक चीज और ध्यान रखो कि मान लो ये हमारे x इक्वल टू प्लस ए होता है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है, x इक्वल टू माइनस ए होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अगर आप v की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी, जीरो आएगी, और इसी तरीके से राइट हैंड साइड पर अगर v की वैल्यू निकालोगे जीरो आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि अभी आपने एक्सप्रेशन पढ़ा ओमेगा ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो एक्स स्क्वायर की जगह आप मतलब x की वैल्यू अगर a रखोगे
तो a का स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो इस वजह से ओमेगा इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों ही पॉइंट्स पे, चाहे वो लेफ्ट हैंड का एक्सट्रीम पॉइंट हो या राइट हैंड का एक्सट्रीम पॉइंट हो, दोनों ही पॉइंट्स पे जो आपको वेलोसिटी मिलती है वो 0 मिलती है। और जो आपका सेंटर वाला पॉइंट है, यानी कि जहां पर ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 होती है और यहां पर आपको वेलोसिटी मैक्सिमम मिलती है जो कि ओमेगा a के बराबर होती है। ठीक है, तो अभी आपने क्या समझा, इससे पहले अभी आपने क्या देखा था कि एक्सेलरेशन जो है वो आपका इधर मैक्सिमम होता है और इधर मैक्सिमम होता है, और सेंटर में क्या होता है, मीन पोजीशन पे आपका एक्सेलरेशन 0 होता है और फोर्स भी 0 होता है। तो ये आपकी लाइक एक तरीके की समरी है। आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई मीन पोजीशन पे आपका एक तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, ठीक है, और v क्या होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सेलरेशन 0 होता है, फोर्स आपका 0 होता है। और अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एक्सट्रीम की बात करें तो वेलोसिटी वहां पर 0 होती है और एक्सेलरेशन वहां पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इतनी चीजें जो है आपको यहाँ पर अभी ध्यान रखनी है। ठीक है, आया समझ में ये वाला? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो फिर, ठीक है, चलो फिर ब्रेक लेते हैं अभी 10 मिनट का, एंड उसके बाद कंटिन्यू करते हैं इसको। ठीक है, तो 5:30 से वापस से ज्वाइन कर लेना सभी लोग। ठीक है, 5:30 से।